बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर निम्नोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। अल्लाह का बड़ा करम मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, आपके साथ हमने वीलॉग किया, आपने कहा कि अभी जो जंग है, पाक भारत जंग, इसका खतरा मुकम्मल तौर पर टला नहीं है और ये जंग अभी सीज फायर है, रुकी नहीं है। बिल्कुल आपकी पेशेंट दुरुस्त साबित हुई है, क्योंकि अभी रिसेंटली स्टेटमेंट जो आया है भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह साहब का, साहब लगा दिया हमने, चलें इज्जत देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ एक झलक है। अगर जरूरत पड़ी तो पूरी तस्वीर दिखाएंगे। ये वजीर दिफा का स्टेटमेंट है भारतीय। और आपका जो वीलॉग है, आपने पेशेंट को, आपके ऑन रिकॉर्ड है, आपने कहा था कि ये झलक दिखा सकती है भारत की जो फौज है, और ये अगली जंग हो सकता है पानियों में लड़ी जाएगी, आपने कहा था। तो आपका जी। यहाँ पर पेशेंट को तो दुरुस्त साबित हो चुकी है, लेकिन हमारा इस पे आप बात जरूर करिएगा। लेकिन एक सवाल हमारा यहाँ पर यह है कि इतना बड़ा एक थ्रेट है, हमारा एक सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो पर तोल रहा है, कोई और जहारियत कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कौमी यकजहती नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ नहीं खड़ी किसी हद तक इस मामले में। वो कह रहे हैं ठीक है, फौज पाकिस्तान ने जबरदस्त जवाब दिया, लेकिन हुकूमत जो है ये, हम इसके साथ नहीं है अभी भी। और हुकूमत जो है वो हाथ नहीं बढ़ा रही उस तरह से, खान साहब की रिहाई के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। सबसे बड़ा लीडर जो है, सबसे बड़ा मशहूर लीडर है, लोगों के इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन खान साहब की रिहाई होनी चाहिए ऐसे मौके पे। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए और हुकूमत क्या कर सकती है? और ये जो स्टेटमेंट है राजनाथ सिंह साहब का, इसको आप समझते हैं कि ये बड़ा सीरियस थ्रेट है? सर देखें, थ्रेट ये बोलें ना बोलें, ये अक्सर देखा गया है कि इंडिया बताए बगैर ही और पीठ के पीछे वार करता है। ये आपने एक उनकी पुरानी हिस्ट्री देखी हुई है। रात के अंधेरे बिल्कुल। में पीठ के पीछे बोले बगैर। तो ये अगर बोल रहे हैं तो ये करेंगे कुछ और। ये तो एक मैंने यूं कह सकते हैं सियासी तज्जिया दिया आपको। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपसे बात करूं तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं। अब अगर मैं इन क्रिटिकल डेज को मई के अंदर महदूद करता हूँ कि मई में ऐसे कौन से दिन हैं जिसमें खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कुछ अनरेस्ट हो सकता है। इसमें पॉलिटिकल अनरेस्ट भी दिखता है। इसमें बैरूनी मतलब जो हमारे दुश्मन हैं उनकी तरफ से भी कोई अटैक हो सकता है। या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई मतलब कुदरती आफत या मैन मेड जो होते हैं प्रॉब्लम लाइक खुदकुश हमले वगैरह ये हो सकता है। तो ये जो इनमें तारीखें अगर देखें तो वो हैं 18-19 में। इसके अलावा फिर आप आगे आ जाएं 20 से लेके 25 में। ये ऐसी क्रिटिकल तारीख है क्योंकि मैंने बहुत डीप इसको रिसर्च किया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो मार्स डिब्लिएटेड चल रहा है पाकिस्तान के 1947 के जायचे के हिसाब से वो फोर्थ हाउस से गुजर रहा है। और फोर्थ हाउस से जब भी मार्स गुजरता है पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स आते हैं। उसकी वजह ये है कि पहले तो वो एक डिविएटेड साइन में हो जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के मेजर प्लैनेट जो बहुत सिग्निफाई हाउस करते हैं वो फोर्थ हाउस के अंदर। अच्छा, उसके अलावा अब हुआ ये है कि वीनस और मर्क्यूरी की जो दशा चल रही है पाकिस्तान की वो भी एक्टिव है। तो अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि जो आने वाले दिन हैं वो बहुत खतरनाक हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक हिस्टोरिकल चेंज ड्यू है पाकिस्तान में। अच्छा मलिक साहब, लेकिन वीनस को तो कहते हैं मोहब्बत की देवी है, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान पे थोड़ा करम और कोई मोहब्बत आपको कुछ ऐसी न... आपने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। और मुझे खुशी है कि आप वीलॉग करते करते एटलीस्ट प्लैनेट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको पहचान गए। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे सन है, सन की क्वालिटी हमेशा हॉट रहती है, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो कुछ ऐसे हाउस में चला जाए जहां पे वो डिविएटेड हो जाता है वो अच्छी क्वालिटी नहीं देता, ठीक है। जैसे किसी का मोरल बहुत ज्यादा लो होता है, ठीक है, किसी की इम्यूनिटी बहुत लो होती है। सन का तो काम है देना इन सब चीजों का। लेकिन वो लो क्यों है? क्योंकि हो सकता है उनके चार्ट के अंदर वो डिप्लीटेड सिचुएशन में नीच के हैं। मतलब नीच से मुराद ये है कि लो क्वालिटी के। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में भी
जो वीनस है, वो जो हाउस को सिग्निफाई करता है, वो जंग के हाउस है, और वो अनफॉर्चुनेट सिनेरियो के हाउस है। तो वीनस एज अ, आप देखें कि भारत ने भी खवातीन को इस दफा सामने किया है, क्योंकि उनकी जो कह सकते हैं जो दिशा में चल रहा था उसमें वीनस कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है। दैट्स द रीजन उन्होंने खवातीन को आगे किया। जी। तो मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि हम भी खवातीन को आगे करें, कहने का मकसद ये है कि डिपेंड करता है वीनस किस हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो मलिक साहब, हमारा अगला सवाल आपसे यही है कि जब इतनी संगीन सूरत हाल है और नजर भी आ रही है, एस्ट्रोलॉजिकल तो आपने बता दिया, लेकिन जमीनी हकायक भी कुछ कुछ इसी तरह के हैं। क्योंकि इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि सीज फायर है, मुकम्मल जंगबंदी का अभी तक दोनों तरफ से ऐलान हुआ नहीं है। तो पाकिस्तान में एक कौमी यकजहती की बहुत अशद जरूरत है, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत है। मौलाना फजलुर रहमान इस बात का तकाजा कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत अभी भी जो है वो अपनी रविश बरकरार रखे हुए है और एक सियासी जमात को मुस्तकिल तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। तो आप नहीं समझते कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मौका था कि जिस वक्त आप एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते और सियासी जमात को अपने कौमी धारे में शामिल करते, उसके लीडर को जेल से बाहर निकालते, एक गुड जेस्चर देते। आसिम भाई, आप मुझे फिर पॉलिटिक्स में लेके जा रहे हैं, मैं एस्ट्रोलॉजी में ही रहूंगा। अरे, नहीं, बात ये है। जी बिल्कुल। आप आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह, लेकिन मेरा जवाब एस्ट्रोलॉजिकल ये है कि जो हुकूमत के सितारे हैं, जिस वक्त इन्होंने ओथ लिया था, उसके बाद हमने देखा कि बैक टू बैक लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ मैं, अगस्त सितंबर में आपका, सॉरी, अक्टूबर में एक इक्लिप्स आया था। जी। अक्टूबर में जैसे इक्लिप्स आया था, हुकूमत के लिए मुश्किल टाइम शुरू हो गया था। पीटीआई ने धरने वगैरह का ऐलान करना शुरू, बैक टू बैक जो उनके चलना शुरू हुए थे, वो प्रॉब्लम शुरू हो गए थे। ये लॉन्ग मार्च। हुकूमत के लिए, जी, लॉन्ग मार्च, ये हुकूमत के लिए मुझे नहीं लगता आगे आने वाले दिन अच्छे हैं। और आपका ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, जब भी खुदा ना खास्ता किसी का बुरा टाइम आता, अल्लाह ना करे किसी का भी बुरा टाइम आए, सबसे पहले उसकी अक्ल के ऊपर ताला लगता है। क्योंकि अक्ल ही ऐसी चीज है जो आपको इन चीजों से निकालती है। आपका मर्क्यूरी खराब हो जाता है। और हुकूमत का इस वक्त बहुत बुरा टाइम चल रहा है। आप माने ना माने, बेशक ये मुस्कुराहटें, ये जो भी इनके बयानात ऐसे शो कर रहे हैं कि दे आर स्ट्रांग इन देयर पावर, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन हुकूमत के लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकते हैं। और मैं आपके प्लेटफॉर्म पे एक और बात कह सकता हूँ कि आने वाले दिन खुदा ना खास्ता इतने भी डेंजरस हो सकते हैं कि फौरी तौर पे कुछ टाइम के लिए हमारी स्टैब्लिशमेंट पूरे मुल्क के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दे, टू कंट्रोल द सिचुएशन। जी, इसमें ये पॉसिबिलिटीज हैं कि हमारे आने वाले दिनों में इस्टेब्लिशमेंट इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में ले आए मुल्क को, क्योंकि हालात अच्छे नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है, आप ये बात कह सकते हैं क्योंकि आप अमेरिका में बैठे हुए हैं। और लेकिन आपको लगता है कि इस वक्त, क्योंकि बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक है, आपकी पेशेंगोई ऑन रिकॉर्ड है, आपने बहुत बड़ी पेशेंगोई की है और इस तरह की बातें भी होती रही हैं माजी में भी। लेकिन आप, हम जो इस वक्त, क्योंकि हम सहाफत से वाबस्ता है और खबरों को मुसलसल फॉलो करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत एक और इस्टेब्लिशमेंट का तासुर है एक पेज पे रहने का, वो बज़ाहिर ही नजर आ रहा है कि बहुत क्लोज कॉम्बिनेशन बना हुआ है और बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो आप इस कॉम्बिनेशन को समझते हैं कि ये किसी वक्त भी टूट सकता है? जी, ये कॉम्बिनेशन टूटा हुआ है सर। ये कॉम्बिनेशन बना हुआ नहीं है। ये एक ट्रिगर होगी कोई भी चीज़, और ये आपके सामने एकदम से सब चीज़ क्लीन, क्लियर, सब कुछ नज़र आ जाएगा। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, मेरा काम वो है बताना आपको। मेरा काम ये नहीं है कि आपको वो खबरें दूं जो आपके पास ऑलरेडी हैं, लेकिन जो पीछे चल रहे हैं वो हालात मुझे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ये कुछ सिनेरियो है, मैं ज़रूरी नहीं कह रहा हूँ ये भी होगा ये भी होगा, क्योंकि ये गैब का इल्म नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस हैं। इन कॉम्बिनेशंस में ये हालात पाकिस्तान के बन सकते हैं। और हिस्ट्री रही है, जैसे 1965 से 1971 में, अगर मैं जेमिनी सिस्टम की बात करूं, उसमें स्कॉर्पियो लगन बन रहा था, और आपने देखा है कि बैक टू बैक इंडिया के साथ दो जंगें हुई हैं। और वही चीज अभी वापस चल रही है, जो कि 14 अगस्त 2025 तक चलेगी।
बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। देखते हैं, हमारी दुआ है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए, मुमलिकत पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो, अवाम के लिए बहुत अच्छा हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।